हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्माटेक। आज हम लोग जानेंगे जो कंप्रेशन मशीन में जो AWC होता है उसके बारे में जानेंगे। AWC क्या होता है, कैसे नॉर्मली हम जो कंप्रेशन मशीन है कैसे सेटिंग करते हैं। आज टोटल सेटिंग के बारे में ही जानेंगे। सेटिंग के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे और क्या करेंगे। जैसे AWC हम लोग जानते हैं, AWC का मतलब ऑटो वेट कंट्रोलर होता है। जो जब मशीन का वेट हमारा जब ज़्यादा होता है तो AWC क्या करता है, वेट कम कर देता है। जब वेट कम होता है तो AWC क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे ये कंप्रेशन मशीन है, फेट्टे इसका एक फेट्टे कंप्रेशन मशीन का एक टाइप है। ये कंप्रेशन मशीन का एक इमेज है। अभी जानते हैं जो AWC मशीन है उसका सेटिंग कैसे करेंगे। मशीन को कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टैंडर्ड वेट कितना है, कितना स्टैंडर्ड से कितना कम जाएगा तो मशीन अपने आप वेट बढ़ा देगा, और कितना ज़्यादा होगा वेट तो कम कर लेगा। और किस टैबलेट को मशीन रिजेक्ट मारेगा उसको भी मशीन को पता करना जरूरी है। मशीन को हम लोग क्या करेंगे, उसका सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या रहता है, 3 वेट रहता है। एक स्टैंडर्ड एवरेज वेट रहता है, और एक अपर वेट रहता है, और एक लोअर लिमिट रहता है वेट का। तो पहले हम लोग वेट का जो सेटिंग है स्टैंडर्ड पे करेंगे। बाकी जो भी सब पैरामीटर है जैसे थिकनेस, हार्डनेस, जो डिजायर है हमें उसको करेंगे। जो स्टैंडर्ड वेट पे मशीन सेट करने के बाद एक मशीन हम लोग जब चालू करेंगे, एक कंपैक्शन फोर्स आएगा। जो एक्चुअल कंपैक्शन फोर्स जो आएगा उसको हम लोग नोट करेंगे। तो हमारे पास अभी एक स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मशीन को जो अपर लिमिट रहता है, मान लीजिए 100 mg का टैबलेट है तो उसका अपर लिमिट है 5% में 105 है, लोअर लिमिट है 95। तो पहले हम लोग क्या किए, 100 mg पे लेके टैबलेट का वेट लेके सेट किए मशीन। तो एक कंपैक्शन फोर्स है जो हम लोग उसको नोट किए। फिर अभी क्या करेंगे, 105 में लेंगे, जो अपर लिमिट है उसमें लेंगे। तो उसमें जो एक कंपैक्शन फोर्स है उसको भी नोट करेंगे। तो वैसे ही नॉर्मली 95 में लेंगे जो लोअर लिमिट है। तो उसमें मशीन थोड़ी देर चलाएंगे, जो कंपैक्शन फोर्स एक्चुअल में आएगा उसको हम नोट करेंगे। नॉर्मली अभी हमारे पास 3 कंपैक्शन फोर्स हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक लोअर लिमिट हो गया, और हायर लिमिट हो गया। तो अभी नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला आता है उसको पुट करेंगे जो रिलेशन है। अभी तो हमारे पास 3 कंपैक्शन फोर्स हो गया, लेकिन हमारे मशीन में ये फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग तीनों कंपैक्शन फोर्स डाल देंगे तो मशीन क्या करेगा, उससे ऊपर जो कंपैक्शन फोर्स आएगा उसको रिजेक्ट मार देगा, उसके नीचे जो कंपैक्शन फोर्स रहेगा उसको रिजेक्ट मार देगा। मशीन के पास ऐसा नहीं है। मशीन को नॉर्मली क्या है ना, एक स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स उसको मिल गया है, उसको हम लोग सेट करेंगे। तो मशीन को हम एक रिलेशन बना के देना है, वो कि जो हायर लिमिट है वो परसेंटेज में कितने से ऊपर जाएगा तो मशीन उसको रिजेक्ट मारेगा, जो लोअर लिमिट है वो कितने से नीचे जाएगा तो उसको रिजेक्ट मारेगा। उसके लिए परसेंटेज में निकालने के लिए नॉर्मली फॉर्मूला है। फॉर्मूला जैसे मान लीजिए हायर लिमिट निकालेंगे तो अभी हमारे पास तीनों कंपैक्शन फोर्स है, हायर कंपैक्शन फोर्स है, स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स है और लोअर कंपैक्शन फोर्स है। तो अभी हमें हायर लिमिट निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला है। जैसे फॉर्मूला है हायर कंपैक्शन फोर्स माइनस स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। वो एक जितना आएगा कंपैक्शन फोर्स, जितना परसेंटेज में आएगा उसको हम लोग को फिल करना है। जो हायर लिमिट जहाँ मशीन में पूछता है, नॉर्मली फेटे में 10, 11, 12 इस सब पैरामीटर में पूछता है। बाकी मशीन में अलग अलग नंबर में पूछता है, सीरियल नंबर में। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हायर लिमिट का एक एग्जांपल लेते हैं। ये हायर लिमिट है, मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड में आया 20 किलो न्यूटन। स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स अभी 20 किलो न्यूटन मिला, जो हायर कंपैक्शन मिला है वो 25 किलो न्यूटन मिला है। तो उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे हायर कंपैक्शन फोर्स माइनस स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। तो वो हो गया 25 किलो न्यूटन माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हैं हम, परसेंटेज के लिए। परसेंटेज क्यों जरूरी है कि जो मशीन है हमें वो परसेंटेज में डाटा चाहिए उसको। तो उसमें ये नॉर्मली आ गया 25%। नॉर्मली ये क्या हो गया, 25% जो रिलेशन मिल गया, हम लोग क्या करते हैं उसको हायर लिमिट वाले में 25% भर देते हैं। ठीक है। वैसे लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स माइनस लोअर कंपैक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स इनटू 100। तो उसमें नॉर्मली कितना था,
स्टैंडर्ड हमारे पास 20 था, लोअर कंपैक्शन फोर्स हमारा 16 था, तो 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये आ गया 20%। नॉर्मली वो क्या करेगा, उसको लोअर लिमिट जो है, लोअर रिजेक्शन लिमिट, उसको 20% डाल देंगे। अभी हमारा मशीन को 25% और 20% डाल दिए, और स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स जो है सेट में 20 कर दिए। अभी मशीन क्या करेगा, 20 से 20% लेगा, लोअर में जितना आएगा उसको वो लोअर लिमिट मानेगा, और जैसे हायर के लिए क्या करेगा, 20 से 25% लेगा। ये 25% आया ना, तो 25% लेगा, वो हायर में जितना आ जाएगा, वो जितना वैल्यू आएगा उसको ये अपर मान लेगा। जैसे हम लोग मशीन जब चलता है ना, हम लोग उसका जो एक्चुअल कंपैक्शन फोर्स 20 किलो न्यूटन जो है, अभी जो 20 भरे हैं वो धीरे धीरे हम चेंज करते रहते हैं। वेट एडजस्ट के दौरान हम लोग इसे बीच बीच में चेंज करते रहे, वो जितना चेंज करते रहेंगे उसका जो 25% जितना भी होगा ना, वो उसको अपर मानेगा, तो वैसे अपर और लोअर भी शिफ्ट होता रहेगा। वो तो हो गया। अभी मशीन क्या करेगा, अभी आपने सेट किए हैं, स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं 20 किलो न्यूटन, ये अपर 25, लोअर 20 न्यूटन, वो जब सेट की, ये जो वैल्यू रहेगा ना, इससे ऊपर जब जाएगा वेट, मान लीजिए 100 में 20 आया था ना, अभी 105 में आया था आपका 25, जब 106 mg जाएगा, ऑब्वियसली कंपैक्शन फोर्स उसका बढ़ जाएगा, तो ये 25% से ऊपर जाएगा। जब वो टैबलेट का कंपैक्शन फोर्स 25% से ऊपर जाएगा, मशीन उसको क्या करेगा, उसको रिजेक्ट मार देगा। वैसे ही जैसे लोअर लिमिट हम लोग 95 में लिए थे, तो 16 किलो न्यूटन आया था, तो 20% में अभी मान लीजिए 94 mg वेट आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपैक्शन फोर्स 16 किलो न्यूटन से थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे भी कम हो जाएगा, मशीन उसको क्या करेगा, रिजेक्ट मार लेगा। अभी मान लीजिए वो 94 आएगा तभी रिजेक्ट मारेगा, 95 आएगा तो रिजेक्ट नहीं मारेगा। जब 95 या 96 आया, मशीन उसको क्या करेगा, तो उस कंडीशन में मशीन को जो हम लोग स्टैंडर्ड में सेट किए होंगे ना, 20 किलो न्यूटन हमने स्टैंडर्ड में सेट किए हैं, तो उसको उस कंडीशन में कितना मिलेगा, या थोड़ा कम मिलेगा, 19, 18, 17, 16 ऐसे मिलेगा। जब 16 से कम आएगा, मशीन उसको रिजेक्ट मारेगा। बट जब 16 से मतलब 16 के अंदर है, 16 और 20 के अंदर है ना, मशीन उसको चाहेगा कि मैं स्टैंडर्ड के आसपास मेंटेन रखूं। जब 16 होगा ना, वो मशीन उस टाइम में क्या करेगा, जो फीलिंग डेप्थ है जिसमें हम लोग वेट कंट्रोल करते हैं, तो मशीन अपने आप उसका फीलिंग डेप्थ थोड़ा बढ़ा देगा, ताकि मेरा जो टैबलेट का वेट अभी कम चल रहा है उसको बराबर में मेंटेन कर दूं। 20 किलो न्यूटन जो सेट है उसमें बराबर में मेंटेन कर दूं। वैसे ही जब हमारा टैबलेट का एवरेज वेट जब 105 से ऊपर जाएगा, 106, 107 जाएगा, तब जाके हमारा मशीन क्या करेगा, रिजेक्ट मार देगा। वैसे ही जैसे 105 से कम रहेगा और 100, 105 के अंदर रहेगा, तो मशीन क्या करेगा, मशीन को लगेगा ना 20 किलो न्यूटन से अभी ऊपर है कंपैक्शन फोर्स, तो मशीन क्या करेगा, उस कंडीशन में उसको मशीन जो वेट है, वेट को उसको कम कर देगा। कम करने के लिए वो क्या करेगा, नॉर्मली फीलिंग डेप्थ कम कर देता है। जब फीलिंग डेप्थ कम कर देता है, पाउडर कम फील होगा, तो बड़ा वेट कम हो जाएगा। वो तब तक कम करता रहेगा जब तक मशीन को एवरेज कंपैक्शन फोर्स 20 किलो न्यूटन ना पहुंचे। अब ऐसे हमारा टोटल AWC ऐसे ही काम करते हैं। उसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 3 कंपैक्शन फोर्स चाहिए रहता है। मेन चीज ये तीनों निकालना रहता है। जब हम ये तीनों निकाल दिए, स्टैंडर्ड कंपैक्शन फोर्स, हायर कंपैक्शन फोर्स, लोअर कंपैक्शन फोर्स, तीनों निकालने के बाद ये परसेंटेज निकाल दिए, तो आगे का प्रोसीजर मशीन अपने आप कर लेता है। वीडियो में हम लोग सीखे कि कंपैक्शन फोर्स जो है कैसे सेट करेंगे, कैसे हायर लिमिट निकालेंगे, कैसे लोअर लिमिट निकालेंगे, कैसे स्टैंडर्ड लिमिट निकालेंगे, और कंपैक्शन फोर्स के थ्रू AWC कैसे काम करता है। टोटल डिस्क्रिप्शन आज हम लोग समझ गए हैं कि AWC मशीन का सेटिंग है कैसे करेंगे। ये तीनों पैरामीटर निकालने के बाद हायर लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, सारे AWC मशीन जिसमें भी AWC सेटिंग में आएगा इसी हिसाब से ही सारे मशीन का सेटिंग होता है। बाकी हमारी नॉर्मल क्या होता है, किसी में एवरेज वेट चेंज होता है, किसी में कंपैक्शन फोर्स कम मिलता है, किसी में कंपैक्शन फोर्स ज़्यादा मिलता है। उसी हिसाब से जितना भी जो वैल्यू आएगा उसमें परसेंटेज में रिलेशन निकाल के हम लोग अपर लिमिट में वैल्यू डाल देंगे, लोअर लिमिट में वैल्यू डाल देंगे, बस मशीन हमारा सेटिंग हो गया। तो हम लोग
टोटल AWS सेटिंग के बारे में सीख गए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नया टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।